अब देखिए कि क्यों फ्रेंच 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ उसका कारण क्या। देखिए सबसे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ। आपको पता होगा कि सबसे अर्लीस्ट स्टेज में जो आजाद होने वाला देश है वो अमेरिका है, वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट दैट केम। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 1775 से 1783 के बीच में चल। France supported the American colonies in their fight against British rule, leading to significant strain on the French treasury. अब क्या हुआ, अमेरिका वाले विद्रोह छेड़ गए। ठीक है, अमेरिका के ऊपर जो है ब्रिटेन रूल करता था। आपको पता होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो बता देता हूं। ब्रिटेन जो है अमेरिका पे रूल करता था। अब अमेरिका में जब ये अपना रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो अमेरिका ने कुछ देशों से सपोर्ट मांगा। उसमें एक फ्रांस भी था। फ्रांस ने उसको डायरेक्ट हेल्प की, आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड की, ठीक है, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, खाना प्रोवाइड किया, ये किया। अब अमेरिका तो चलो कॉलोनियल रूल से बाहर आ गया। इससे हुआ क्या, इससे जो फ्रांस है वो जो है उस पे डेब्ट आ गया। ठीक है, 2 बिलियन यूरोस है ना, लीवर्स चलता था तब, LIVERS, लीवर्स आपकी बुक में भी होगा, देखिएगा तो मेरे नोट्स है। 2 बिलियन यूरोस का डेब्ट आ गया फ्रांस पे डायरेक्टली जब वो अमेरिका को हेल्प किया। तो 2 बिलियन यूरो का डेब्ट 1770-80 के दौरान, मतलब सोचो आज के जमाने में तो ट्रिलियन वगैरह में चले जाएगा अगर आप देखो तो, अमेरिकन और इंडियन रुपीज में तो फिर वो अलग ही लेवल पे चले गए आप, है ना। तो इतना ज्यादा डेब्ट आ गया तो इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है तो आपको इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे, है ना। मोनार्की की जो स्पेंडिंग है वो एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा था। मतलब राजा जो है मूर्ति बनवा रहा है, महल बनवा रहा है, हाथियां खरीद रहा है, टैंकर ले रहा है, मतलब एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा। मंत्री पद में भी अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं। तो ये सब चीज क्या मोनार्की में जो है एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग हो रही थी। इसके अलावा ये था समस्या कि पैसा आएगा कहाँ से, है ना, पैसा कहाँ से लाओगे आप। ये सवाल पूछा जा रहा था कि चलो ठीक है आप स्पेंडिंग इतनी कर रहे हो, पैसा कहाँ से लाओगे। सवाल एकदम वैलिड है। तो भैया वो पैसा आ रहा था टैक्स सिस्टम से। इससे क्या हो रहा था, टैक्स कौन देता था, थर्ड स्टेट वाले देते थे, नोबिलिटी और क्लर्जी वाले तो देते नहीं थे। तो जो टैक्स का बर्डन है वो पूरा किस पे आ जा रहा था, गरीब लोगों पे, लोअर या मिडिल क्लास लोगों पे आ जा रहा था। ठीक, अब क्या हुआ, एस्टेट जनरल का कॉन्वोकेशन कैसे हुआ। किंग लुइस 16 कन्वीन्ड द स्टेट जनरल रिप्रेजेंटेटिव असेंबली इन एन अटेम्प्ट टू एड्रेस फाइनेंशियल इश्यूज। तो इसने क्या किया, जो उस समय लुई 16 था, ठीक, उसने क्या किया, स्टेट जनरल को बुलाया और उनको बोला, उनसे बात की, उनको जनरल असेंबली में सुनाया कि भैया ये क्या है, हमारे पास इतना फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप रिस्पॉन्सिबल हो इसके। अब स्टेट जनरल कौन होता है, जो सारे स्टेट को मैनेज करता है, दैट इज नोन एज स्टेट जनरल। तो भरी सभा में उसको बुलाया, उससे पूछा कि भाई हमारे पास इतना फाइनेंशियल इशू है, बताओ कैसे सॉल्व होगा, क्यों हो रहा है, ऐसा करके उसने पूरा बात डाल दी। तो अब स्टेट जनरल ने जब ये देखा कि अरे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन की पहली नींव रखी गई, क्योंकि स्टेट जनरल ने ये बात आगे जाके आम जनता से शेयर की कि भाई देखो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, राजा सोच रहा है टैक्सेस बढ़ाने के लिए, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आए, और जो नहीं पटा पाएगा वो जेल में जाएगा। यहां से हो गया सब। जैसे ही ये समस्या स्टार्ट हुई, तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट पे क्या हुआ, विद्रोह की शुरुआत हो गई। ठीक, इससे क्या हुआ, जैसे ही ये पार्ट हुआ, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। A pivotal moment in the French Revolution, the storming of the Bastille prison symbolized the outthrow of the monarchy at the beginning of the popular revolt. अब स्टेट जनरल ने ये बात आगे जनता तक डाली कि भाई हम टैक्स बढ़ाने का बस सोच रहे हैं, मतलब राजा सोच रहे हैं। ये अफवाह ही थी, ये कोई कंफर्म बात नहीं था, ये अफवाह की तरह फैल गई है। जैसे ही बात ये अफवाह की तरह फैली और ये भी बोला गया कि जो लोग टैक्स नहीं देंगे उनको गोली वोली मार दिया जाएगा, अंदर कर दिया जाएगा, तो 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को बहुत से लोग, अराउंड 200 लोग बेस्टाइल, जो कि वहां का किला था, ठीक है, वहां गए, सीधा वहां पर घुस गए, जो कि वहां का किला था। देखिए बेस्टाइल प्रिजन था, और ये बेस्टाइल प्रिजन ना क्रूरता का सिंबल था, क्योंकि वहां पर क्रिमिनल लोग रहते थे, तो क्रूर लोग हैं उन लोग। तो वहां घुस गए, सीधा उस बेस्टाइल को गिराया उन्होंने, दहा दिया,
और ढहाने के बाद जो पत्थर थे वो पत्थर कुछ कुछ लेके आए और वो बाजार में बेचने लगा सुविनियर के तौर पे, यादगार के तौर पे, मेमेंटो के तौर पे। तो ये जो थी, ये जो मेन वो है, ये आउटब्रेक है आपका रिवोल्ट का। तो रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब स्टेट जनरल को कन्वीन किया गया, समन किया गया, उसको बोला गया, उसके बाद ये बात अफवाह की तरफ फैल गई कि राजा टैक्स बढ़ाने वाला है और जो टैक्स नहीं पटाएगा उसको सजा होगी। तो जब ये बात फैली, आम जनता नाराज हुई, और आम जनता नाराज हुई तो उसने जाके बस्टाइल पे हमला किया। जैसे ही बस्टाइल पे हमला हुआ, जब किला ढहा, कुछ लोगों को मारा भी गया, तो वो पहली बार सिंबल था कि मोनार्की को हटाना है, एक विद्रोह करना है और जनता का राज लाना है। तो यहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। तो आउटब्रेक कैसे हुआ पूछेगा तो आप ये बताएंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि इन व्हाट क्लासेस आर द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी या लेटर 18th सेंचुरी। तो आप ये पूरा समझाएंगे, है ना। और उसके बाद आउटब्रेक पूछेगा अगर, तो आउटब्रेक में आप ये बताएंगे, और मेजर इवेंट बोलेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के पहले के मेजर इवेंट बताइए। तो ये सारे पॉइंट्स आप बताएंगे। मैं क्वेश्चन भी करवाता चला जा रहा हूँ, ठीक है। इस नोट्स में आपको नोट्स दिया गया है, आंसर आपको स्वयं लिखना है नोट्स समझ के। चलिए अगला देखिए, रेन ऑफ टेरर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग से पूछता है, रेन ऑफ टेरर समझाइए करके। 1793 to 1994 led by the radical Jacobian, the reign of terror was a period of mass execution, political repressions aimed at eliminating counter revolutionary elements। अब क्या हुआ कि जो जैकोबियन लोग थे, है ना, जैकोबियन क्लब चल रहा था उस समय, तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जो जैकोबियन लोग थे वो रेडिकल लोग थे, ठीक। अब ये जो है, इन्होंने क्या किया, वो लोग जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते थे, है ना, या उनको ऐसा लगता था कि हाँ ये विद्रोह छेड़ देंगे, उनके पास जाके उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट। जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, मास एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, या पॉलिटिकल रिप्रेशन स्टार्ट हो गया, है ना, कि लोग दबाया जा रहा है, पॉलिटिक्स के अगेंस्ट अगर कोई बोल रहा है तो उसको दबाया जा रहा है। जब ऐसा होना स्टार्ट हो गया, तो जो ऐसे लोग थे जो रेवोल्यूशन कर रहे थे, है ना, रेवोल्यूशन के मतलब उसके फेवर में थे, उनको एलिमिनेट करने का ट्राई चालू। तो उनको ये समझ में आया कि भाई अब ये रेन ऑफ टेरर स्टार्ट हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। मेन जो है जो बात निकली वो कब हुई, 21 जनवरी 1793 को लुईस 16 जो किंग था वो भागने का ट्राई किया। कहां से भागने का ट्राई किया? असेंबली जनरल से भागने का ट्राई किया, है ना। उसको लाया गया नेशनल कन्वेंशन के बीचों बीच में, और उसको ट्रीजन मतलब धोखाधड़ी के लिए उसका ट्रायल हुआ कि आप धोखाधड़ी कर रहे हो भाई, ठीक। अब क्या हुआ, लोगों ने यहाँ कब्जा कर लिया है ना, रिवोल्ट करके, किस पे? असेंबली पे। अब राजा का जो है वो ट्रायल हुआ। तो राजा का ट्रायल हुआ। अब राजा का जैसे ही ट्रायल हुआ क्या, तो भागने की अटेम्प्ट किया तो गलती से उसकी मृत्यु हो गई लोगों द्वारा। अब गलती से नहीं हुई थी, वाकई में उसकी मृत्यु हुई थी। तो जैसे ही मृत्यु हुई तो उससे हुआ क्या, ये गला काट के लोगों ने उसको पकड़ा, भरे बाजार में लेके गए, उसका गला लगाया और उसका गला काट दिया गया। इस तरीके से राजा की मृत्यु हो गई। तो ये भी एक फैक्टर था, ठीक है। और उसके बाद जो फैक्टर था वो था राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अच्छा, ये सब चीज क्या है, ये मेजर इवेंट जो कि 18th सेंचुरी में हुए थे, ये वो सब चीजें है ना। अभी रशियन रेवोल्यूशन की बात अपन करेंगे। तो बोनापार्ट, नेपोलियन के बारे में आपने सुना होगा। नेपोलियन emerged as the prominent military leader during the French Revolution wars and eventually seized power। अब मिलिट्री हर जगह होती है, तो नेपोलियन जो था ना मिलिट्री जनरल था, ठीक, ऐसी कुछ पोस्ट पे था, बड़े पोस्ट पे था। उसने जब देखा कि विद्रोह हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, तो वो आगे आया। उसने धीरे धीरे मिलिट्री की मदद से क्या किया, राजगद्दी पे कब्जा किया और मोनार्की को बाहर निकाल दिया और अपना एक राज चला। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। एक और नेपोलियन बोनापार्टे का जो उस दौरान हुआ, है ना, खुद को राजा बना लिया उसने। किस साल में? 1804 में। लेकिन ट्रांजिशनल लार्जली ऑकर्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अब 1804 में इसने राजा खुद को बनाया, तो बट ये जो लेवल पे जो फैलाव जो शुरू किया इसने, मतलब पूरा एक्सपेंशन शुरू हो गया, वो अर्ली 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो हुआ।